हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉसीज अनंत रूट टेस्ट। ठीक है, यानी कॉसी का एनवा मूल परीक्षण जो है वो अपन आज की वीडियो में पढ़ने वाला है। ये भी जो है इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर कॉसी ने दो दिए थे। ठीक है, एक अनंत रूट टेस्ट दिया था, एक कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट है, वो अपन कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ अपन कॉसी अनंत रूट जो टेस्ट है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट देते हैं कि कॉसी का एनवा मूल परीक्षण होता क्या है। कॉसी का एनवा मूल परीक्षण मतलब अनंत जो रूट होता है उसके लिए ये जो टेस्ट है वो किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो भी गिवन सीरीज़ है उसके लिए UN की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉसी रूट टेस्ट होते हैं वो बाकी रूट टेस्ट बाकी जितने भी अपन ने पीछे टेस्ट पढ़े हैं, ठीक है, उनसे जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर जो वैल्यू अपने को मिलती है तो लिखेंगे यदि किसी श्रेणी UN के लिए UN के लिए अपने को क्या लेना होता है। UN एनवा पद होता है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट UN की पावर 1/n। UN की पावर में क्या आ जाए 1/n, UN की पावर 1/n लेते हैं और फिर n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं तो अपने को जो वैल्यू मिलती है L मिलती है। तो उस L पे जो है वो अपने डिफाइन करेंगे। अगर L जो है वो लेस देन 1 होगी, क्या होगी, L जो है L की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तब जो अपनी UN है तब समेशन ऑफ UN अभिसारी होगी यानी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप ग्रेटर देन का साइन नहीं है। इतने दिनों जब अपन टेस्ट को अपन जो भी टेस्ट अपन ने पढ़े हैं उसके अंदर अपन ने L ग्रेटर देन 1 के लिए इसको कन्वर्जेंट पढ़ा है, लेकिन कॉसी अनंत जो रूट टेस्ट होता है उसमें ये क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। मैं इसी की बात कर रही थी कि L लेस देन 1 पे ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होगा। सेकेंड L ग्रेटर देन 1 है तब ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगी। और L की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो ये जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। L इक्वल्स टू 1 परीक्षण है विफल, यानी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है अपने को कोई भी यहाँ पर इस टेस्ट के बारे में कुछ भी अपने को कंफर्मेशन नहीं हो पाता है कि जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये कॉसी जो अनंत रूट टेस्ट होता है उसके लिए अपना क्या रहता है, स्टेटमेंट रहता है। अब इसके एग्जांपल्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अपने को जो गिवन वैल्यू है UN की वैल्यू अपने को यहाँ पर गिवन है और उसकी हेल्प से अपन यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट करके उसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को देखेंगे, उसके अभिसरण को देखेंगे। तो कोई भी सीक्वेंस जो है उसकी कन्वर्जेंस जो है, ठीक है, उसके लिए अपन ने बहुत सारे टेस्ट जो है, जो सीरीज़ है उसके लिए अपन ने बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं। तो आप 1 बाई 1 करके आप इसको रीड कीजिएगा और इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ये ध्यान रखना है सभी का स्टेटमेंट बिल्कुल अलग अलग है लेकिन थोड़ा मैच करता हुआ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपने को गिवन है UN की वैल्यू गिवन है n/n+1 का होल स्क्वायर, n/n+1 इसकी पावर है n²। जब पावर में n आ जाता है ना तो अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉसी का nth रूट टेस्ट ही लगेगा। जब पावर में क्या आ जाए, n आ जाए, n² आ जाए, n की पावर में कुछ आ जाता है, देन अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर कौन सा लगेगा, nth रूट टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले अपन कैसे सरल करेंगे। पहले अपन UN की पावर 1/n निकालते हैं। सबसे पहले अपन कॉसी अनंत रूट टेस्ट में क्या देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN की पावर 1/n होता है। तो अपन UN की पावर 1/n को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, n/n
n प्लस 1 का स्क्वायर बटा स्क्वायर नहीं सॉरी n स्क्वायर, और इसकी पावर क्या लगानी है 1/n लगानी है। तो जब इसकी पावर अपन 1/n करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा n बन जाएगा। मैं अंदर वाले से n कॉमन निकाल लेती हूँ, तो अंदर यहाँ नीचे n कॉमन आएगा तो 1 प्लस 1/n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से n कॉमन आएगी तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो n स्क्वायर था वो इस 1/n से कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा n बन जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ ऊपर तो 1 बचाना, अपने पास बना 1 प्लस 1/n की पावर n, यही बनेगा। अपन जब इसको n को यहाँ पर अप्लाई करवाएंगे 1 पे तो आप n अप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इस पे आप n अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब अपन इसका क्या ले लेंगे लिमिट डिफाइन कर देंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट u1 की पावर 1/n, तो क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1/n की पावर n। तो अपने को पता है कि ये इसकी वैल्यू क्या आती है 1/e डिफाइन होती है, अपन सभी जानते हैं इसकी वैल्यू क्या डिफाइन होगी 1/e डिफाइन होगी। तो यहाँ पर अपना क्या सॉल्यूशन आ जाएगा 1/e आ जाएगा। तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, तो लेस देन 1 आ जाएगी ना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जो वैल्यू होती है ना 1 प्लस 1/n की पावर n, जब इस पे अपन लिमिट लगाते हैं तो क्या आता है e आता है, और ये इसके बटे में है तो क्या आ जाएगा 1/e आ जाएगा। तो u1 की पावर 1/n बराबर क्या आ जाएगा 1/e आ जाएगा, और ये कैसे लेस देन 1 होगा। तो l जब लेस देन 1 होता है तब अपनी श्रेणी जो सीरीज होती है वो कैसी होती है कन्वर्जेंट होती है। अतः लेस देन 1 के लिए u1 अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और यही अपने को बताना था कि ये जो गिवन सीरीज़ है वो कैसी होगी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, उसको अपने को यहाँ पर डिफाइन करना था, ठीक है। तो इस तरह से अपन किसी भी क्वेश्चंस को यहाँ पर सरल कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना पहला एग्जाम्पल था जिसको अपन ने सरल किया। अपन इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसमें भी देखेंगे कि अनथ रूट टेस्ट का यूज कैसे करते हैं। तो अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ये बाकी सभी जो टेस्ट है रेशियो टेस्ट है, ठीक है, वो सब एक दूसरे से लिंक थे, लेकिन जो कॉची अनथ रूट टेस्ट होता है ये बिल्कुल ही अलग है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अपन यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है u1 अपने को गिवन है कि एग्जाम्पल में u1 अपने को गिवन है 1/n प्लस n प्लस 1/n, ये हो गया, इसकी पावर है n प्लस 1, माइनस में है n माइनस 1/n, और इसकी पावर क्या है -n। ये अपने को क्या गिवन है nवां पद जो है यहाँ पर ये अपने को गिवन है, और इसको अपने को सॉल्व करके क्या निकालना है आंसर निकालना है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले वही काम करना होता है, अपने को कॉची nth रूट टेस्ट के अंदर क्या देखना होता है u1 की पावर सबसे पहले अपन 1/n डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा u1 की पावर 1/n अपन डिफाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा ये n प्लस 1/n की पावर n प्लस 1 है माइनस n माइनस 1/n की पावर और इसकी पावर माइनस, तो ये इसकी पावर क्या लगानी है अपने को 1/n लगानी। तो अपने को पता है n से n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 जो है वो डिफाइन हो जाएगा। अब अपन इनको जो n प्लस 1 के रूप फॉर्म में है इनको क्या कर लेते हैं अपन थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये क्या डिफाइन हो जाएगा, 1 + 1/n की पावर n, और एक क्या कर लेते हैं 1 + 1/n। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। फिर जो अगली वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख लेती हूँ 1 - 1/n, ठीक है। और इसकी पावर कितनी बचेगी, अब -1 बचेगी, ठीक है। ये अपना इस तरीके से ये जो है वो डिफाइन हो जाएगा। अब अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाने पर अपनी देखते हैं कितनी वैल्यू यहाँ पर आती है। ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर अपन लिमिट लगाते हैं और उससे आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट u1/1/n, तो कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 + 1/n की पावर n। ये तो हो जाएगा e, जब इस पर लिमिट लगेगी तो e हो जाएगी, और जब इस पर लिमिट लगेगी तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और जब इस पर भी लिमिट लगेगी तो क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा अपना 1 बन जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर में क्या है, -1 है। तो अपन इसको सरल कर लें, ये बन गया e.1 - 1, इसकी पावर में क्या है, -1 है। यानी ये पावर -1 होने का अर्थ क्या है, ये क्या होगा, अपना बटे में डिफाइन होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/e - 1, क्योंकि e का 1 से मल्टीप्लाई होगा, e आ जाएगा e - 1, ठीक है। बटे में ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पावर कैसी थी अपनी, -1 डिफाइन थी, ठीक है। तो ये आ गया अपना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट u1/1/n का मान है यहाँ पर डिफाइन हो गया। और ये वैल्यू कैसी होगी अपनी, 1 से छोटी होगी, क्योंकि 1 में किसी न किसी वैल्यू का तो यहाँ पर डिवाइड हो ही रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर <1 होगा, और <1 के लिए क्या होता है अपना, यहाँ पर कन्वर्जेंट होता है। अतः समेशन ऑफ u1 कैसी होगी, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी होगी। इस तरह से अपन यहाँ पर इसको सरल कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना दूसरा एग्जाम्पल था जिसको अपन ने यहाँ पर कॉची अनंत रूट टेस्ट के लिए क्या किया है, डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में अपन ने 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। बाकी एग्जाम्पल्स भी इसके एज इट इज़ ही होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।